थी है महाराजा भौर सिंह की धर्म की पत्नी महारानी कमला। कमला 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 जो दाहिने साइड में पांव पकड़े बैठे हैं महाराजा भौर सिंह का छोटा भाई जिनका नाम कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कुंवर सिंह कुंवर सिंह जो बाएं साइड में बंदूक लेकर खड़े हैं महाराजा भौर सिंह का वफादार मंत्री 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 मंत्री। अब देखिए तमाशा क्या नजर आएगा। धन्यवाद। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने पे, दीवाना मुझे सा नहीं है कोई जमाने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो करे। मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो करे। मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो करे। वफा का मेहंदी रचाऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। हेलो हेलो प्यारे भाइयों तथा माता बहनों, आप लोगों के सामने ये लड़की रम की बोतल लेकर और बीड़ी पी रही है। ये कानपुर का रहने वाली है, कानपुर का रहने वाली है। इनका नाम नंदा तवायब है। नंदा तवायब तवायब तवायब। बहुत लोग तवायब नहीं जानते हैं तो देहाती भाषा में इनका रंडी कहा था। अब देखिए काम, ये रंडी के काम करके दिखाएगी। धन्यवाद। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। आप जैसे भी है सनम मेरे, आप जैसे भी है सनम मेरे। मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ।
बेवफा मैं डरता हूँ। हेलो हेलो प्यारे भाइयों तथा माता बहनों, आप लोगों के सामने ये जो दाहिने साइड में बंदूक लेकर खड़े हैं, इन्हीं है चंबल का शेर, चंबल का शेर डाकू 16 सिंह, 16 सिंह, 16 सिंह, 16 सिंह। जो बाएं साइड में बंदूक लेकर खड़े हैं, डाकू 16 सिंह का दाहिना अंग, डाकू नंबर 1, डाकू नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। अब देखिए तमाशा क्या नजर आएगा। कि डोली लेके आवाना झमेल हो जाई, कि डोली लेके आवाना झमेल हो जाई, कि नैहर में, कि नैहर में लगल बड़े गाकी जवानी पिया से न हो जाई, नैहर में लगल बड़े गाकी जवानी पिया से न हो जाई। डोली लेके आवाना झमेल हो जाई, डोली लेके आवाना झमेल हो जाई, कि नैहर में, कि नैहर में लगल बड़े गाकी जवानी पिया से न हो जाई, नैहर में। लड़का जवान तनी बुढ़वा बोले बोली, काप करे जकाहू चल जाई गोली। हे लड़का जवान तनी बुढ़वा बोले बोली, काप करे जकाहू चल जाई गोली। केहू फौतारी केहू के जेल हो जाई, केहू फौतारी केहू के जेल हो जाई, कि नैहर में, कि नैहर में लागल बड़े गाकी जवानी पिया से न हो जाई, नैहर में लागल बड़े। हेलो हेलो प्यारे भाइयों तथा माता बहनों, ये आप लोगों के सामने लड़की बैठी है, ये बेदराम पाड़े की लड़की है जो बेदपुर का रहने वाली है। अब देखिए तमाशा क्या नजर आएगा। क्या बताया इनको? वेद पांडे की लड़की, इनका नाम कुंती है, कुंती कुंती कुंती। कुंती के सीन पे हमारे नैना जी, हाँ। इटिया ठोक, डिस्ट्रिक्ट गोंडा। गोंडा। आइएगा दोस्तों, आज की रात सभी लोगों का काम अलग अलग है, आप लोग शांति का पर्चे बनाएंगे तो हमारे तमाशे का आनंद जरूर पाएंगे। हो रे चाहे पिया जवानी हमार जरई रे गैलना, हो जरई रे गैलना, इको नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गैलना, इको नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गैलना। जाए पिया जवानी हमर जरई रे गैलना, हो जरई रे गैलना, इको नचनिए कारण कनिया के
चलिएगा दोस्तों, अब आप लोग के समझ आप सभी को लेकर चल रहा हो महाराज भंवर सिंह के दरबार में। देखता हो दरबारी महाराज जी से क्या बातें कर रहा है। दोस्तों आप लोग शांति का परिचय बनाएंगे तो हमारे तमाशे का भी आनंद पाएंगे। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। जय हो जय हो। राजपाल, कहिए महाराज। हमारे आसाम शहर का क्या समाचार है? महाराज आपके राज का समाचार सब ठीक है। आपका जितना जनता है सब खुशहाल है। किसी को किसी प्रकार न संकट है न तकलीफ है। चैन की बंसी बजा रहे हैं। बकरिया और शेर महाराज एक ही घाट पानी पीते हैं। यही होना चाहिए। राजपाल, हाँ राजा से जनता है हाँ और जनता से राजा है। जी महाराज। जब ये मेरा जनता दुखी रहेगा तो राजा होने से बेकार है। हाँ महाराज। ये बताओ कितने दिन से हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो? महाराज कम से कम तो 40 साल हो गया। 40 साल बीत रहा है। हाँ आज तक तूने अपनी परेशानी नहीं सुनाया। आज तक पूछा नहीं गया, हम कहा बताई दी। आज महाराज भंवर सिंह तुमसे पूछ रहे हैं। महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताने जा रहे हैं। बतलाओ। समझ गया तेरे पास रोटी बनाने वाली नहीं है। इतने दिन तक कैसे जीवन तेरा बीता? आज तक जौन हमारे ऊपर बीता तो दुनिया के ऊपर नहीं। ये कैसे? 4 वर्ष पहला न आई और रात भरे में भीज के वो छड़ा हो जाए। कैसे? हमारे आंसू से। तुम्हारे आंसू से? हाँ महाराज। आज से आंसू बहाना बंद कर दो। वो कैसे महाराज? तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करके आए हैं। महाराज कहा ही कैसन ही? जो गौरा चौराहा नहीं है, हाँ गौरा चौराहा तो जानते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सुंदर तलाश करके आया हूँ। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। कितना सुंदर हुई महाराज? सुंदर में तो कोयल से बढ़कर काली है। आय, कोयल से बढ़कर काली है जी। तब तो दिलवाली हुई महाराज। तुम्हारा उम्र कितना है? हमारी उमरिया कुली है 20 से चलिए। 20 साल? जी महाराज। तुम्हारे औरत का तुमसे बहुत कम उम्र है। कई साल के हुई महाराज? लगभग 85 या 90 साल की है। आय, महाराज ये हमार बियाह करत हो कि हमरे गटई में लड़िया चक्का डालत हो। ये क्यों? अब पे कहूँ चला जाए, हम प्रोग्राम करें। ये प्रोग्राम क्या है? नाचे चला जाए। नाश्ता भी है? जी महाराज। किसके पार्टी में? जहीरुद्दीन शाह उर्फ गोली मास्टर। तो अब हम नाचे चला जाई। ई हुए बूढ़ा गगरा लेके चली गई कुआं पानी भरे। राम जाने बूढ़ा गगरवा इज्जत थी जब गगरवा बूढ़ा लिया जाता है। उसे तो बुढ़ी समझ रहा है। हाँ महाराज। वो अभी कुंवारी है। कुंवारी है? उसके मुख में दांत तक नहीं निकला है। कुंवारी तो हर बात बहुत आयत। द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो तो बात मानते। यह कलयुग चल रहा है। यह युग बीत गया, दूसरा लग गया। यह युग में जकर 80 व 90 साल उम्र हो जाई दोबारा दांत नाई जामी महाराज। बुलाओ उसे। नाही रहा जो हम घाई गया। अरे सुन, पटना की रहने वाली है। रहा जो महाराज। उसी मंदिर पर रहती है। सीमा उसका नाम है। रहा जो इतना हम बड़ो आदमी नहीं है कि जो क्रिया कर्म बैठ जाए। नहीं सही है औरत? नाही महाराज। ठीक है,
अगर औरत नहीं चाहिए तो हम तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। नहीं अपनी व्यवस्था से तुम पीछे हट रहे हो। हाँ, राजपाल, आए। आज मेरा दरबार सोना नजर आ रहा है। नहीं नहीं महाराज, टूना नहीं है। जिसका इंतजार है वो आने का समय जो हो चुका। मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह है, हाँ महाराज, उसे अपने नाजुक से पाला है। जानते हैं महाराज, उसे भाई नहीं समझता हूँ, अपने बेटा समझता हूँ। जानते हैं महाराज। जब तक मेरे बगल में बैठता नहीं है तब तक ये मेरा महाराज भौर सिंह की जय हो। जय हो जय हो। ओ करते आना हो गया चंपल से, ऐसे आना हो गया चंपल से। सब तुम करो और चंपल से। हूँ मैं इसलिए और करके भान आया हूँ मैं इसलिए और करके भारी आज और दोस्ती मेरा फरमाइए ऐ मेरे। चंबल से चलकर आसाम से आए हो? हाँ ठाकुर भौर सिंह, किस लिए आए हो? इसलिए आया हूँ कि हमारा तुम्हारा दोस्ती बचपनी में हुआ था। तो तुम एक आसाम शहर के शहंशाह बन गए। इसलिए मैं ये सोच कर आया हूँ कि हमारे दोस्त मैं चलूं, पहचान सके या ना पहचान सके, दोस्ती पुरानी हो गई थी। इसलिए मैं आपके द्वार पर आपके दरबार में। दोस्त 16 बचपनी की दोस्ती भूल जाते हैं। कहा तुम चंबल के शेर और मैं और शाम शहर का शहंशाह। ठीक कहते हैं दोस्त। हमारी तुम्हारी दोस्ती कैसे होगी? जब एक क्लास में पढ़ते थे तो हमारी तुम्हारी दोस्ती थी, अब दोस्ती नहीं जमेगी। ठाकुर भौर सिंह, क्या है? आप जानकर अनजान बन रहे हैं। क्यों? वो दोस्त भगवान किशन और सुदामा महाराज बचपनी में मित्रता किया था। और वो 3 लोग का मालिक थे। एक सुदामा गरीब था, फिर भी गया था उनके द्वार पर और उन्होंने पहरेदारों ने जाने नहीं दिया। वो अवतारी थे। उन्होंने ये सोचा कि हमारा बचपन का मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है। तो उन्होंने सिंहासन पे दौड़कर और सुदामा को हंस के गले से लगा लिया। वारिसुला से सुदामा और कृष्ण की स्टोरी यहाँ लेकर आए हो। हाँ, वो मित्र नहीं थे। ये समान मुझे क्या कहेगा? ये मेरा रियाया क्या कहेगा कि एक डाकू से दोस्ती? ठीक कहते हैं दोस्त, लेकिन मैं डाकू जरूर बना हूं, लेकिन सरकार के नजरों में गरीबों और अमीरों के लिए नहीं। सिर्फ मैं लूटता हूं धन। 2 लाख तो 1 लाख अन्न दान कर देता हूं और 1 लाख अपने गिरोह में बांट देता हूं। वारिसुला मैं गरीबों का नसीहत, गरीबों का हमदर्द, सिर्फ सरकार के नजरों में डाकू हूं। दासवन, जब तक तुम अपनी जवानी की कसम नहीं खाओगे तब तक हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक कहते हैं भौर सिंह, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मां भानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि लूट मार खून खराबा आपके इस इलाके में नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं। ठीक है दोस्त, अगर लूट मार नहीं करते हो
तो दोस्ती हमारी और तुम्हारी पक्की होती है। ठीक कह रहे हो दोस्त, लेकिन एक बात और मेरा कहना है। क्या कि है? अगर मैं कहीं गिरफ्तार हो जाऊं तो मुझे रिहाई कर लेना। तुम्हारे लिए हर दरवाजे खुले हैं शोला सिंह। जय मां भवानी। जब तुम्हें याद करूंगा तुम्हारे पास लेटर जाएगा तो तुरंत वहां से आने की कोशिश करना। जाओ, जय मां भवानी। महाराज क्या है? ये कौन आया था? ये मेरे बचपन का दोस्त है। एक ही क्लास में हम और ये इंसान पढ़ रहे थे। और दोस्ती का हाथ मिला लिया तो क्या हुआ? का हुआ? कहावत कही नहीं महाराज कि चोर का जाने मौसियत भला। नहीं, दायपाल ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है महाराज, नहीं। समय आएगा फिर पूछूंगा। ठीक है, जाओ देखो मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह बस उनका आने का समय हो चुका महाराज। कॉलेज से आ रहा है नहीं आ रहा है? और ये विनती करूं मैं बारंबार हो, ओ विनती करूं मैं बारंबार हो, बुद्धि पर का तो अंध तुम्हें भाई नहीं समझता हूँ, तुम्हें अपना बेटा समझकर पाला हूँ। जानता हूँ भैया। कुंवर कहिए भैया। तो जुग जुग भाई कुंवरिया मेरे दिल पे जुग जुग भाई कुंवरिया मेरे दिल के चैन और तुम्हें देखने के लिए तरस रहता कुंवर सिंह और सर धज कर कहाँ की तैयारी किया है? भैया सच धरती कहाँ की तैयारी बनाऊंगा, केवल कॉलेज और कॉलेज से घर, और सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद। अरे पढ़ाई का क्या है समाचार भैया?
जुबान अपनी खा लो मेरे छोटे भैया। भैया क्या है? आप मेरे पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं? अरे तुझसे मैंने नाजों से पाला है, इसीलिए तुम्हारी खुश खबरी सुनना चाहता हूँ। सुनिए भैया। बोल। और भैया कल से होगी परीक्षा हमारी। तो भैया कल से होगी और परीक्षा हमारी। ठीक है। और भैया लखनऊ जाने की मैं तैयारी। भैया लखनऊ तो लखनऊ सेंटर पड़ा है भैया इस साल में। ठीक है। और 300 रुपए की जरूरत भैया है इस साल में। और यही आपसे आरज़ू है हमारी, यही आपसे। 300 रुपए के लिए अपने भाई के पास आया है। क्या करूं भैया, 300 रुपए की जरूरत था तो मैं सोचा कि चलूं भैया से 300 रुपए लेकर और लखनऊ के लिए निकल लेता हूं। अपने भाभी से तुम्हें 300 रुपए लेना चाहिए। अरे भैया जब आप के होते हुए मैं भाभी माँ से पैसे मांगने जाऊं? ठीक है। भैया आप ही तो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने जब से अपना होश संभाला, अपने पैरों पे चलना सीखा, तो सबसे पहले अपने हाथों में तुम्हारा उंगली पकड़ के चला हूं भैया। ठीक है कुंवर, तुम्हें भाई नहीं समझता हूँ, अपना बेटा समझता हूँ। जानता हूं जब से माता पिता मर गए मुझे साफ कर गए थे कि अभी कुंवर सिंह नादान है। भंवर सिंह तुम अपने बेटी की तरह इसे पालना। जानता हूं भैया, तुम्हें बेटी की तरह पालना हो। लेकिन भैया क्या है? माँ और बाबूजी को तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब से इस घर में भाभी माँ आई है ना, मैं तुम में अपने बाप को देखता हूँ और भाभी माँ के चेहरे में अपनी माँ को देखता हूँ। यही होना चाहिए कुंवर, यही इंसान का कर्तव्य है कि अपने भाई को पिता और अपने भाभी माँ को माँ समझना चाहिए। बिल्कुल भैया, कुंवर सिंह, मैं यही सोचता हूँ भैया कि मेरे माँ और बाबूजी होते तो मुझे इतना प्यार नहीं मिलता जितना मेरे भैया और भाभी से मिल रहा है। इसीलिए तो तुम्हें इतना प्यार पहुंचा रहा हूँ कि मेरे भाई को कोई कष्ट न आने पाए। दरबारी, चाहे मेरे भाई को खजाने के तौर से 5000 रुपया दिया जाए। लेकिन भैया क्या है? मैं वहाँ 5000 रुपए की क्या जरूरत है? अरे तुम भी आधे जागीर के मालिक हो। जाओ जाओ दरबारी, खजाने के तौर से 5000 रुपया मेरे छोटे भाई को दिया जाए और स्टेशन तक छोड़ कर आओ। चलो छोटे सरकार। ठीक है दरबारी, जा तो रहा हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें बता के जा रहा हूँ। देखो परीक्षा के लिए जा रहा हूँ, 2 4 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 2 दिन भी लग सकता है। भाई भैया 1 2 दिन नहीं, महीना खार हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं तो भैया मेरे अधूरे रहे। ना उनके हमेशा उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनका सोने बैठने का आराम का भी ध्यान रखना। ठीक है, जाओ चलो। ठीक है, चल तू मेरे साथ स्टेशन तक, फिर वापस आएंगे। कुंवर सिंह, भैया जाते जाते सुन के जाओ। कहिए भैया। 40 बरस बीत रहा है पिताजी के मर जाने के बाद, जी भैया। आज तक मेरे क्षत्रिय खानदान में दाग नहीं लगा है और दाग नहीं लगना चाहिए। भैया ये अगर ऐसा कोई बात आ गया तो ये आपका भाई खड़े खड़े गर्दन कटवा सकता है, लेकिन आपका सर नीचा नहीं करवा सकता। यही होना चाहिए भाइयों का धर्म। अपना सर कभी नहीं कटवाना और न अपने क्षत्रिय खानदान में दाग लगने देना।
ठीक है भैया, मैं जाओ। आपके आज्ञा का और इस आदेश का पालन जरूर करूंगा। ठीक है, जाओ मेरा। लेकिन भैया टाइम से खाना खाना और टाइम से आप आराम करना। ठीक है, पहुंचते लखनऊ मेरे पास लेटर भेज देना। ठीक है भैया। जाओ भैया मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मत भूल जाना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद रखना हो न मुझको। तुम याद रखना हो न मुझको भूल जाना तुम। मुझे तुम याद रखना हो न मुझको। हेलो महाराज, क्या खबर लाए हो महामंत्री? महाराज जी एक मैं आपको संदेशा लाया हूँ। कौन सा संदेशा लेकर आए महारानी हो? कमला हेलो, हेलो। आना चाहती हैं महाराज। क्या महारानी कमला आना चाहती हैं। राज दरबार में महारानी कमला आना चाहती है? जी महाराज। कौन सी ऐसी चीज की कमी आ गई वो तो महाराज जो महारानी महल छोड़कर आज राज दरबार आना चाहती है? वो तो महारानी साहब जाने महाराज। ठीक है, अगर उनकी आज्ञा कह रहा है तो उन्हें आज्ञा अनुसार राज दरबार में पेश किया जाए। आओ महारानी आओ, आओ मलकिन आओ। वाह महारानी कमला, आज ना जाने कौन सा विशाल लेकर आई है। तो किस लिए पास में मेरे आई हो तुम? किस लिए पास? आई हो तुम? सिंगार साला की आयुष खड़ी, बोलो क्या चाहती हो मेरी प्राण प्रिय? पास में मेरे क्यों हो कहीं हाँ खड़ी? क्या बात है? महाराज आपके पास मैं जिस काम के लिए आई हूँ, किस काम के लिए आई हो? हमारे ही है प्याम, साथ में तक मेला दिखा लाए। आपसे मेरी विनती और यही स्वामी जी मुझको मरपुर का मेला घुमा लाए। आपके महाराज मैं सुनी हूँ कि मणिपुर में मेला लगा हुआ है और आप चलें और हमें ले चलें। अच्छा, क्या शिवरात्रि का पर्व है? जी हाँ। तो एक छलकी न फुटना जाना है प्रिय, एक छलकी न फुटना जाना है प्रिय। छोड़ के भाई कोई संग चली जाए, देख कल मेला मणिपुर का मल मल थे। आज दिन भर वे वापिस चली आए। स्कूल में और इसलिए साथ में आप मेरे चले, इसलिए साथ में आप मेरे चले। सच झुकाती हूँ राजन जब मत भूल में।
चाहते हैं छोटे भाई के संग चले जाइए। आपको ये बात मालूम नहीं है कि इस समय देवर जी का परीक्षा लखनऊ में हो रहा है। महारानी, ये तो बात भूल गया था। अगर मेरा भाई लखनऊ में परीक्षा देने के लिए गया है तो तुम्हें मणिपुर का मेला दिखाऊंगा, और मेरे पास टाइम नहीं है। मंत्री, जा महारानी कमला को मणिपुर का मेला दिखाकर दिन डूबने से पहले हवेली पर पहुंच जाओ। ले जाओ। महारानी, क्या है? अपने सहेलियों को बुला लो, दरबारी, नगर वासियों को बुला लो। दरबारी भैया, आए मालिक। ऐलान कर दो कि जिस माँ बहनों को मेला चलना है वो हमारे साथ चल सकती है, और जिसके पास रुपया पैसा नहीं है सब दरबार की तरफ से मिलेगा। ठीक है मालिक। माता बहनों भाइयों, जिसको मणिपुर मेला देखना चाहती या चाहते हैं तो इस समय महारानी अपने मंत्री और दरबारी के साथ जा रही है। जिसको चलना है चल सकते हैं, खर्चा रात दरबार के तरफ से सबको मिलेगा। तुम चल सकती हो, आइए। मैं अलग चल। महाराज हम हो जावे मेला। तू छप जाएगा तो राज दरबार का कौन देखभाल करेगा? मालकिन, मालकिन, अगर हम नहीं गए तो सब सामान कौन ले जाएगा? सच कहते हो महाराज। क्या है? दरबारी नहीं जाएगा तो सब सामान कौन ले जाएगा? ठीक है। अगर ये जाएगा तो वहाँ पर हर एक काम में हाथ बटाएगा। ठीक है महारानी, एक रोज की बात है। जाओ दालपाल, हाँ महाराज। इस समय महारानी के अंगरक्षक के रूम में जाओ। ठीक है महाराज। उनका जो सर सामान है लेकर